श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को प्रदोष व्रत की सुबह की पूजा शेयर कर रही हूँ कि घर के शिवलिंग पर किस प्रकार से श्रृंगार पूजा हम सभी को करना चाहिए प्रदोष के दिन। और प्रदोष के दिन प्रदोष काल की पूजा का सबसे महत्व बताया गया है। यह शुक्र प्रदोष की पूजा है जो कि मैं स्वयं भी करती हूँ, और मंदिर होने के बाद मैं घर के मंदिर में इस प्रकार से पूजन और श्रृंगार करती हूँ। मैं आपको इस वीडियो में व्लॉग में शेयर करूँगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी और आप वीडियो भी प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। ये मेरी शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा है जो कि सुबह की पूजा है, और मैं स्वयं प्रदोष व्रत को करती हूँ। प्रदोष व्रत का जो पूजा का विधान बनाया गया है वो तो प्रदोष काल की पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा हमें सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। इस प्रकार से मैं आसन बिछाती हूँ और हाथ में जल और पुष्प लेकर के शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लेती हूँ और भगवान शिवलिंग पर पुष्प इस तरीके से समर्पित कर देती हूँ। भगवान शिवलिंग को अपने घर के मंदिर पे रखे हुए भी हमें पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। साथ ही शाम के समय भी हमें विधि विधान से पूजा जरूर करना चाहिए। शिव मंदिर में भी जाके करते हैं तो श्रेष्ठ है। अगर शिव मंदिर दूर है तो आप घर में शिवलिंग जो रखा है इस प्रकार से पूजन आप जरूर करें। प्रदोष के व्रत दिन कहा जाता है, भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं वर्णन किया था कि सुनो पार्वती, जो प्रदोष के दिन मंदिर का शिखर देख लेता है या मेरे मंदिर में आ जाता है या शिव भक्त का दर्शन मिल जाता है तो वह स्वयं मेरा दर्शन पाता है। तो प्रदोष जो त्रयोदशी तिथि होती है वो बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, और भगवान शिव को प्रसन्न अगर करना है तो उस दिन इनको श्रृंगार पूजा पंचामृत स्नान और शिव महापुराण के उपाय, जैसे आर्थिक स्थिति बनी हुई है, धन व्यापार नहीं चल रहा है, तो जरूर हमें इस दिन उपाय करना चाहिए। भगवान शिवलिंग का मैं पंचामृत स्नान करा चुकी हूँ। दूध दही ग्रीस शक्कर और जो है शहद से मैं इनका श्रृंगार करी हूँ। साथ ही बेलोपत्र में जो है सुबह मंगाई, मुझे बेलोपत्र अच्छा मिल गया तो सभी बेलोपत्र पर पीला चंदन लगा करके आज मैंने सोचा कि मैं घर के शिवलिंग पर ही विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 5 बेलोपत्र शिवलिंग पर चिपकाऊंगी, जिससे यह उपाय करने से अगर जिसका भी घर नहीं होता तो उसका घर जो है ज़रूर बनता है और महादेव की कृपा ज़रूर होती है। तो मैं भी आज प्रदोष का दिन था तो घर के शिवलिंग पर ही मैं जो है 5 बेलोपत्र पर पीला चंदन लगा करके विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम ले करके चिपकाऊंगी, और महादेव कृपा करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। अगर जिसके भी घर नहीं है तो हर प्रदोष पर नियम बना लीजिए कि 5 बेलोपत्र लीजिए, पीला चंदन लगा करके अगर शिव मंदिर में जाके कर लेते हैं तो श्रेष्ठ है। अगर शिव मंदिर में जाके नहीं कर पाते तो घर के शिवलिंग पर भी आप जरूर करिएगा। महादेव की कृपा होगी और आपका भी घर जरूर होगा। कोई भी उपाय करते हैं तो पूर्ण भरोसे से किया करिए। पूर्ण भरोसा ही भगवान शिव की कृपा होती है। भगवान शिव की कृपा अगर आपको प्राप्त करना है तो महादेव कहते हैं कि आपके पास कुछ हो या ना हो, बस आपका भाव और आपका भरोसा उनको समर्पित हो तो हर कार्य हर उपाय आपको जरूर फल देखने को प्राप्त होता है। मैं विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से लेकर के 5 बिल्वपत्र में इस शिवलिंग पर इस तरीके से चिपका देती हूँ। वैसे तो ये शिवलिंग मुझे मंदिर से ही प्राप्त हुआ है, तो मैं इन्हें प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग मान करके चिपका रही हूँ। तो यह उपाय मैंने आज प्रदोष के दिन किया, और घर के मंदिर में भी आप चाहे शिव मंदिर में मुख्य द्वार पे प्रदोष के दिन जितना भी हो सके आप शिव भक्ति देखिए जरूर किया करिए। शिव भक्ति आपके भाग्य को भी बदल देता है। और कहा जाता है कि जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ती है, धन उपाय आर्थिक स्थिति की परेशानी तंगी अगर चल रही है तो आपको ज़रूर उपाय करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं भगवान शिवलिंग का अब श्रृंगार कर रही हूँ, पीले चंदन से उनको जो है समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद कनेर का पुष्प अगर आपको प्रदोष के दिन मिला करे तो कनेर का पुष्प 1 समी पत्र और 1 बिल्वपत्र जरूर समर्पित किया करिए। देखिए आप अगर आप समर्पित करते हैं तो इतना मान लीजिए कि आपकी कोई भी कामना होगी 4 या 5 प्रदोष करके जरूर देखिएगा।
तो अब मैं फूलों की पंखुड़ियों से शिवलिंग पर श्रृंगार कर लूँगी और अच्छे से एकदम भाव से भगवान शिव का श्रृंगार करिए। देखिए, जितना भी आप भाव से श्रृंगार करते हैं, यकीन मानिए महादेव आपके हो जाते हैं और आप उनके हो जाते हैं। तो मैं तो स्वयं प्रदोष का व्रत करती हूँ, तो प्रदोष काल में भी पूजा करती हूँ और सुबह भी भगवान शिव का श्रृंगार करती हूँ घर के शिवलिंग के मंदिर पर। सुबह मैं मंदिर होके आ चुकी हूँ और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ बेंगलोर में साउथ में, यहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो मैं बाहर ही बैठ के भगवान का से ही पुष्प समर्पित कर देती हूँ, जल अक्षत दीपदान करके आती हूँ और भगवान से यही कहती हूँ कि आप मेरी पूजन को स्वीकार कर लीजिए। और इस तरीके से मैं कमल गट्टा समर्पित कर रही हूँ भगवान शिव को और उसके बाद मैं दीपदान करूँगी। दीपदान करने के बाद हम भगवान को घंटी का, जैसे जब हम आरती करते हैं तो सबसे पहले हमें घंटी बजाना चाहिए, उसके बाद हमें आरती करना चाहिए। अब शिवलिंग का श्रृंगार हो चुका है और दीपदान भी हो चुका है और घंटी का नाद, भगवान शिव की आरती और प्रार्थना जितना हो सके आप प्रदोष के दिन ज़रूर करिए। अगर जो माताओं के गर्भ से संतान नहीं हो रहा है तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय नियम बना लीजिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, श्रृंगार और विसर्जन का। 1 वर्ष करके देखिए, आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। संतान सुख होगा, संतान बीमार होगा किसी भी कारणवश तो वह पूर्णतः स्वस्थ जरूर होगा। जैसे कि मैं अपने स्वयं बालक, जो मेरा एक बेटा और एक बेटी है, जो बड़ा पुत्र है वह थोड़ा समय से पीछे चल रहा है, मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करिए और जब पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा तो मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। और शिव भक्ति में देखिए सब कुछ है। और इस तरीके से मैं आरती करने के बाद आचमनी गिराती हूँ, भगवान शिव को आरती दिखाती हूँ, उसके बाद स्वयं भी आरती लेती हूँ और क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि भूल चूक गलती हो गई हो तो महादेव मुझे क्षमा करिए, पूजन को स्वीकार करिए। और डमरू घंटी बजाने का समय आ चुका था। तो इस तरीके से मैं घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजन श्रृंगार करती हूँ और भगवान शिव की भक्ति में लगी रहती हूँ। दिन भर नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहिए। जो भी होगा, चाहे धन, व्यापार, आर्थिक स्थिति, बीमारी, जो भी समस्याएं होंगी सभी समाप्त होंगी। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ और आप भी महादेव की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।